उत्तरण एक कहानी। माँ बुआ हर बार ऐसे सस्ते वाले कपड़े क्यों लेकर चली आती हैं और मुझे तो लगता है या भी वह खरीदती नहीं होंगी, उन्हें भी कहीं इधर उधर से मिलते होंगे। शीनू और मीनू के लिए यह लोग तो पहनेंगे नहीं, तो चलो भतीजे भतीजी तो उनके बच्चों के बराबर के हैं, उन्हें ही देकर सस्ते में निपटा दो। एहसान का एहसान हो जाएगा और अपने रुपए भी बच जाएंगे। दादी तो उन्हें उससे कई गुना ज़्यादा दे देंगी कि उनकी बेटी का खर्चा हो गया है, जबकि यहाँ से वह हमेशा अच्छी कंपनी के ब्रांडेड कपड़े लेकर जाती हैं। फिर वह ऐसा क्यों करती हैं? अब हम लोग भी बड़े हो गए हैं, माना कि उनके जितने कपड़े नहीं खरीद सकते, लेकिन 2 जोड़ी ही पहनेंगे, लेकिन ढंग के पहनेंगे। आप उनसे मना कर दीजिए, वह ऐसे कपड़े लेकर ना आया करे। अगर आप ना कह सको तो हम कह देंगे। काजल और शशांक ने बेहद गुस्से में अपनी माँ उर्मिला जी से कहा, ना बच्चों, अपनी बुआ के लिए ऐसा नहीं कहते। वह जो भी लाती हैं चुपचाप रख लो, भले ही मत पहनो। अगर ज़रा सा भी उन्हें यह लगा कि तुम लोग ऐसा कहते हो उनकी लाई हुई चीज़ों के लिए, तो घर में बहुत कलेश हो जाएगा। अपनी दादी माँ को जानते हो ना, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनकी बेटी के लाए हुए सामान में ज़रा भी नुस्खे निकाले। उर्मिला ने उस समय बच्चों की हाँ में हाँ ना मिलाते हुए उन्हें डपट कर समझा दिया। बच्चे भी माँ की बात मानकर चुपचाप वहाँ से चले गए, लेकिन उनकी बातें कहीं ना कहीं उर्मिला को सही भी लगी। उसका भी यह मानना था कि आप भले ही किसी को कुछ मत दो, लेकिन जो भी दो ढंग का दो। उसकी ननद आयुषी हमेशा यही करती, जब भी आती दोनों बच्चों और अपने भाई भाभी के लिए ऐसा ही इस्तेमाल किया हुआ या फिर सस्ती दुकानों से सामान कपड़े सब लेकर चली आती और पैसे बढ़ा चढ़ा कर बताती। यहाँ उनकी माताजी बेटी की बातें सुनकर बेटे बहू का जीना दुश्वार कर देती। उनका कहना रहता, जब बेटी इतना लेकर आई है तो उससे ज़्यादा देना बनता है। वो खुद भी अलग से उसे काफ़ी कुछ देती और बेटे बहू से अलग से दिलवाती, लेकिन बेटी को यह कभी नहीं कहती कि जो भी सामान लाओ अच्छा लाओ। सबका समय एक सा नहीं रहता। आज हमारे पास इतना नहीं है कि अपने बच्चों को बहुत महंगे ब्रांडेड कपड़े पहना पाए, लेकिन कभी किसी को गिरी निगाह से मत देखो और इस तरह से अपनी उतरन और लिए दिए कपड़े मत पकड़ाओ, बल्कि मत दो, कोई तुमसे शिकायत नहीं करेगा। इधर उर्मिला बिना मन में संतोष रखते हुए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही थी, जिसकी वजह से पहले उसकी बेटी बीएड करके टीचर बन गई, फिर बेटा भी बीटेक करके इंजीनियर बन गया। अब उनके दिन बदलने की शुरुआत थी। इस बार जब आयुषी आई तो फिर से वही पुराने कपड़े नई पैकिंग में ले आई। इस बार उर्मिला ने कहा, जी अब कभी मेरे बच्चों के लिए उतरन मत लाइएगा। मैं पहले भी ऐसे कपड़े नहीं पहनाती थी, भले ही मेरे बच्चे 2 जोड़ी कपड़े पहने, लेकिन पहनाती हमेशा अच्छा ही थी। अब तो मेरे दोनों बच्चे अच्छा कमाने लगे हैं। हम लोगों के पास जब ज़्यादा नहीं था तब भी हमेशा आपको अच्छा ही दिया। अब तो आप दुकान पर चलकर अच्छे से अच्छा जो आपको पसंद हो ले लीजिए। हमारा दिल आपकी तरह इतना छोटा नहीं है। हमें हमेशा बहुत दुख होता है कि आप हमारी अपनी होकर अपने भतीजे भतीजी के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। बच्चों के मन मस्तिष्क पर आपके इस दुर्व्यवहार का बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। वह तो हमेशा मुझसे कहते थे कि माँ, आप बुआ को साफ साफ शब्दों में मना कर दो, लेकिन मैंने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए कभी आपके सामने नहीं बोलने दिया। उर्मिला की बातें सुनकर आयुषी को अपने किए पर बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई और वह चुपचाप वहाँ से चली गई।